चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें देखिए। जबरदस्त विरोध हो रहा है, वाटर कैनन, हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें ये बताती हैं कि एक ऐसा हुजूम है जो चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर घुसने पर आमादा है। एक नहीं बल्कि तमाम तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखाएंगे, जिसमें इन दिनों चुनाव आयोग का जो दफ्तर है देश भर में रडार पर आ चुका है। कहीं कालिद पोती जा रही है तो कहीं अंदर घुसने की कोशिश हो रही है, कहीं सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध हो रहा है। मगर सबसे पहले लखनऊ की इन तस्वीरों को देखिए। जबरदस्त तरीके से पुलिस और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में संघर्ष के हालात आपको दिखाई दे रहे होंगे। यह सब तब हुआ जब पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, और वो भी चुनाव आयोग के दफ्तर ना पहुंच पाए इसके लिए। और फिर क्या हुआ आप इन तस्वीरों में बानगी देख सकते हैं। लखनऊ के चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। बकायदा सर्दी के मौसम में देखिए, फुल फ्लैश देखिए तस्वीरें। सर्दी के मौसम में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया गया, पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसी हाल में नहीं रुके। बैरिकेडिंग पर चढ़कर कुछ इस तरह से विरोध किया गया जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब यह विरोध हुआ क्यों? वैसे वजह आप जानते हैं, क्योंकि एसआईआर के जरिए कैसे देश भर में एक अजीबोगरीब हालात बन गए हैं। बड़े लेवल पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और अलग अलग तरह के आरोप इसी मामले को लेकर लग रहे हैं। अब तो कई बीएलओ की जान जाने की खबरें आ रही हैं पूरे देश से। इसी को लेकर कांग्रेस पिछले कई दिनों से सड़कों पर उतरकर लामबंद हो चुकी है, और उसी की एक बानगी आप लखनऊ की इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि विरोध किस हद तक हो रहा है। लखनऊ के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखिए। पंजाब की भी दिखाएंगे, कोलकाता की भी दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा मध्य प्रदेश का आलम देखिए। भोपाल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भोपाल में किस कदर विरोध हो रहा है वो आप देख रहे हैं। भोपाल में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई दी। अब आपको पंजाब की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। पंजाब की तस्वीरें देखिए, फुल फ्लैश आपकी स्क्रीन पर है। पंजाब की तस्वीरें, कार्यकर्ता देखिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। यानी लखनऊ हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह कमोवेश एक स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी। हर तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ बैरिकेडिंग के सामने पुलिस, यानी दोनों आमने सामने। और चुनाव आयोग का दफ्तर हर तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब याद कीजिए, हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसकर कालिक तक पोत दी थी और वोट चोर तक लिख दिया था। वो तस्वीरें देखिए हिमाचल प्रदेश की। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपके सामने बकायदा सोशल मीडिया पर यह जो वीडियो जब चला था, जब वायरल हुआ था, तब इसको लेकर देश भर में जो है यह वीडियो देखा गया था। एक हुजूम अलग अलग तरह से आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं का आपको दिखाई देगा हर जगह। कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है जो इस तरह का विरोध कर रही है। क्यों ये बात हम कह रहे हैं? अब आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल, जहां तृणमूल कांग्रेस समर्थित बीएलओ पहुंच गए कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर और जबरदस्त हंगामा किया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑन रिकॉर्ड ये बीएलओ हैं, और इनमें से कुछ शिक्षक भी थे, इनमें से कुछ सरकारी कर्मचारी भी थे जो ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये विरोध दर्ज तो करवा रहे हैं, और बकायदा बीएलओ को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी कोशिश की। और बीएलओ ये कह रहे थे कि भाई हमारे साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे चुनाव आयोग के, और लॉक करना पड़ा। नहीं तो हालात क्या हो जाते कोई नहीं जानता, क्योंकि बीएलओ किसी भी हाल में अंदर घुसना चाहते थे।
खैर, चुनाव आयोग को लेकर या यूं कहें कि ज्ञानेश कुमार को लेकर यहां विरोध दिखाई दे रहा है। और इससे पहले ममता बनर्जी तो खुलकर सड़कों पर उतर आ चुकी हैं। जी हां, ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर मार्च कर चुकी है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। जबरदस्त तरीके का विरोध ममता बनर्जी का दिखाई दिया था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही थी। अब याद कीजिए, हाल ही में एक ऐसी ही तस्वीरें तमिलनाडु से भी सामने आई थी। तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर एमके स्टैलिन मुख्यमंत्री हैं। एमके स्टैलिन ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध किया था और अपनी नाराजगी का इजहार किया था कि यह गलत तरीके से एसआईआर हो रहा है। अब कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दिया है हर राजनीतिक दल में। एक कोशिश भी है कि भाई कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर जोश में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आपने देखा, मगर सच यह है कि पार्टी का काम इस वक्त बढ़ गया है। तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं का काम बढ़ गया। अब चुनाव लड़ना अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ताओं का काम कल तक चुनाव लड़ना और लड़ाना था, अब वो लोगों के फॉर्म भरवा रहे हैं। एसआईआर में बीएलए नाम का एक नया पद जुड़ गया है, यानी बूथ लेवल एजेंट। अब आप कह सकते हैं कि पार्टी का आम कार्यकर्ता जिसको अपने बूथ को मजबूत करना था, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने थे, लोगों तक पहुंचना था, अब वो फॉर्म भरवा रहे हैं। हालांकि ये जो जगह जगह से विरोध की तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, अभी ये आपको ट्रेलर दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे ट्रेलर क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर से, जी हां, 1 दिसंबर से यानी कुछ 2 दिन के बाद शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। और शीतकालीन सत्र जिसमें जबरदस्त तरीके से एसआईआर का विरोध होगा। अब देखिए, पिछले सत्र में भी एसआईआर का विरोध हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक गंगा में पानी बहुत बह चुका है। और ये जो पार्टियां हैं, चाहे आप देखिए डीएमके हो, चाहे वो टीएमसी यानी कि ममता दीदी की पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये सब बड़ी पार्टियां हैं, विपक्ष की बड़ी पार्टियां हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के बाद नंबर देखिए, नंबर 2 पर कौन? नंबर 2, 3 और नंबर 4 की ये पार्टियां हैं। क्योंकि विपक्ष में देखेंगे आप, कांग्रेस के बाद नंबर 2 की पार्टी समाजवादी पार्टी है, नंबर 3 की पार्टी कांग्रेस के बाद टीएमसी है, ममता दीदी की पार्टी है, ऐसे ही डीएमके चौथे नंबर की पार्टी है। विपक्ष की ये सारी 3-4 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। अगर यही सड़कों पर उतर आए और यही आंदोलन करने लगे तो आप नजारा समझ सकते हैं। और सब अलग अलग झंडे तले अभी आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर संसद में एसआईआर के मुद्दे पर ये सब एक होते हैं। और ये असली लड़ाई तब भी देखने को मिल सकती है जब रामलीला मैदान में राहुल गांधी जो रैली का आह्वान करने जा रहे हैं, तब भी हो सकता है कि समूचा इंडिया गठबंधन आपको एक साथ एक छत के नीचे नजर आए। उस रैली में इस मुद्दे को लेकर एकजुटता की मिसाल पेश करते हुए विपक्ष दिखाई दे आपको दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो आप हैरत मत होइएगा। इसलिए यह मुद्दा बड़ा है। और क्या वाकई में सड़क पर संघर्ष करके इन कार्यकर्ताओं को कुछ हासिल होगा? आपको लगता है जो ये विरोध कर रहे हैं, विपक्ष इस मुद्दे के सहारे एक आंदोलन को खड़ा करना चाह रहा है और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हो रहा है? या फिर आपको लगता है कि ये वोट चोर गद्दी छोड़ नारा बनकर ही रह जाएगा? क्या लगता है आपको? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।